क्या नाम है आपका? रुखसार उर्फ माही गर्ग। क्या पूरा मामला है, बताइए इसको। पूरा 3 साल पहले मैंने 2021 में शादी की थी हाँ। शेखर गर्ग के लड़के से। तो वो अब मुझे छोड़ने को कह रहा है 3 साल बाद कि मैं तुझे जानता ही नहीं, कौन है तू। भगवा लव ट्रैप जो है पूरे देश में जगह जगह फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी सबसे ज्यादा तस्वीरें जो हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां भगवा लव ट्रैप का शिकार हुई रुखसार उर्फ माही, जिसने शादी करने के लिए अपना धर्म बदला, एक हिंदू लड़के से शादी की और उसके बाद ये तस्वीर जो सामने आ रही है उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जो इस तरीके से भगवा लव ट्रैप के जाल में फंसी हुई हैं। क्या कुछ इस पर रुखसार उर्फ माही ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। क्या नाम है आपका? रुखसार उर्फ माही गर्ग। क्या पूरा मामला है, बताइए इसको। पूरा 3 साल पहले मैंने 2021 में शादी की थी हाँ। शेखर गर्ग के लड़के से। तो वो अब मुझे छोड़ने को कह रहा है 3 साल बाद कि मैं तुझे जानता ही नहीं, कौन है तू। क्या नाम आपका पहले था, अब क्या नाम है, क्या धर्म रुखसार रुखसार माही, उसका पहले रुखसार था, माही हो गया। आधार कार्ड में भी, पैन कार्ड में भी, और धर्म के बाद मेरा नाम माही हो गया था। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, अब उसके जो मम्मी है, उसके जीजा है, मुझे साथ रहने नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि बस अब इसके साथ मत रहे। रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग करी थी तो लड़के को अपने पास बुला लिया और उसका जीजा जो कुछ भी है, मारपीट और छेड़खानी, हाँ। घर में रह के मैंने उसकी बात नहीं मानी तो इस वजह से उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की? जी की थी। क्या हुआ अब तक? कुछ नहीं हुआ, न्यू मेरे जांच करेंगे। अब तक अगर आगे कार्रवाई नहीं होती, अगला कदम क्या होगा आपका? बस मैं अपनी जान दूंगी। यूपी सरकार द्वारा लगातार महिलाओं की सुरक्षा रक्षा, उनकी बात को जो है लेकर प्रमुखता से समझाई भी जा रही, जागरूकता भी की जा रही है। किस तरह देखते हैं, क्या उम्मीद है सरकार से? कुछ भी उम्मीद नहीं है, कोई बेटी बची ही नहीं रही। एक धरने पे मां जंतर मंतर पे भी बैठी है, एक में कल को मैं यहाँ उसके घर के सामने बैठ जाऊंगी। मैं कहाँ पे जाऊँ? जो मेरा पति, जो मैंने शादी की, फेरे लिए, धर्म प्रवेश किया, वो मुझे कहना जानता ही नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए? इससे तो अच्छा मरना ही बेहतर है। क्या नाम आपके पति? शेखर गर्ग। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इसको? कार्रवाई चाहती हूँ कि क्या ना मेरा पति मेरे साथ रहेगा। अगर नहीं रहना चाहता, वो मना कर रहा है, मैं नहीं रहना चाहता, तो कोर्ट से तलाक ले मेरे से। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे? तो इंसाफ चाहिए, कार्रवाई तो चाहिए, कुछ ना कुछ सजा तो मिलनी चाहिए जो इस तरह करेगा। ठीक है। जगह रहूं, कहाँ जाऊं मैं अपने घर नहीं जा सकती, मैं अपने माँ बाप के नहीं जा सकती। कौन मुझे अपनाएगा? मेरा माँ बाप अपना लेंगे? 3 साल के बाद मैं अब जाऊंगी, मेरा अपना लेंगे क्या मेरा माँ बाप? मुझे वे मार देंगे, इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कहाँ जाऊं? और उसने प्रॉपर्टी सब अपनी माँ के गिफ्ट कर दी, उसके नाम कर दी, जो भी उसके नाम था सब कुछ माँ के कर दिया। और अभी मेरे साथ रहते और जीजा तो इतना कोशिश कर रहा है मुझे मरवाने की भी, हर चीज में सब कुछ उसी की चाल है। डीवी कॉलेज में काम करे वो। ठीक है। क्या पूरा नाम है आपका और क्या मामला है, पूरा डिटेल में बताओ। रुखसार उर्फ माही गर्ग। मैंने 3 साल पहले मंडी में रहने वाले शेखर गर्ग के नाम से शादी की थी, रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से। उसके बाद हम दोनों के दोनों घर पे मंडी में रहने लगे। कुछ दिन बाद हमारे बीच में खूब लड़ाई झगड़े और सास के साथ लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर 6 महीने के बाद उन्होंने कहा कि डिवोर्स की बात आई, छोड़ने की। मैंने कहा ठीक है, मैं कोर्ट से डिवोर्स लूंगी, लेकिन उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में मुझे 10 लाख रुपए लेने दे दिए। फिर उसके बाद मैं थाने में गई कि मुझे इस तरीके से फेरे लिए मेरे साथ, और फिर रिलेशनशिप में रह के मुझसे डिवोर्स लेने की कोशिश की, पैसे भी दिए। उसके बाद से फिर दोबारा मेरे साथ रहने लगा किराए पे हम लोग रहने लगे। मैंने बल्कि उसके पैसे भी वापस कर दिए, पैसे भी सब उसे के वापस कर देते, दोबारा हम साथ रहने लगे। अब जनवरी में मैं उसके घर में एंट्री हो गई थी मेरी, आप लोगों को पता भी है, मीडिया में भी आई थी ये बात भी, जब मैं धरने पे बैठी थी।
उसके बाद दोबारा हम लोग साथ रहने लगे। मेरा हाथ का ऑपरेशन हुआ था, मेरा हाथ टूटा हुआ। उसके बाद उसकी मम्मी ने किराए पे घर दिला दिया हमें और कहने लगा खर्चा पानी मैं दूंगी, तुम किराए पे रहो। मैं मान गई। मैंने कहा बड़ों की बात माननी चाहिए, मुझे तो घर वाले का साथ चाहिए और कुछ तो चाहिए नहीं। उसके बाद हम अब साथ ही रह रहे, जनवरी से अब तक के साथ रह रहे थे। अब 10 दिन से मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहने लगी उससे तहसील में कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद से 10 दिन से फिर लापता है और ये कह रहा है मैं रखता नहीं और मैं तुझे जानता ही नहीं कौन हूँ। ये कह रहा है कि मैंने तो रख के छोड़ दी तुझे। इसके जीजा ने भी मुझे गाली दी थी कि क्या नाम, तुझे तो हम वहां फला से लाए थे, तुझे तो बिस्तर की रौनक बनाई और छोड़ दी। अंकुर नाम है उसके जीजा का, डीएवी कॉलेज में काम करता है। उसने मुझे गालियां तक के दी, मारपीट की उसमें मेरे साथ। आपने पुलिस अधिकारियों को? जी मैंने अब भी 8 तारीख को गई थी डीएम के पास भी, एससी के पास भी। ये कह रहे कार्य वो करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। और जो जिसके किराए के घर में मैं रह रही वो बार बार मुझे परेशान कर रहा कि हम तुम्हें किस तरह के लिए रखें। वो निकालने की कोशिश कर रहा, ना उसका किराया जा रहा ना कुछ जा। तो मैं कहाँ जाऊं? मैं दोबारा उसके घर के सामने जाके बैठूंगी और मुझे मारने की भी धमकी दी जा रही लगातार। क्या चाहते हो? मैं इंसाफ चाहूँ या तो मुझे, अगर वो नहीं रहना चाहता, मना कर रहा है कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तो वो मुझे कोर्ट से तलाक देगा। कोर्ट से तलाक मांग रही मैं उससे, और कुछ प्रॉपर्टी नहीं मांग रही। कोर्ट से मुझे तलाक दे दे, वरना जो इंसाफ की बात है, जो मेरी इंसाफ की बात है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ रहूंगी मैं? आपके बच्चे भी हैं? नहीं, मेरे 3 मिसकैरेज हो गए। आपने देखा कि मुजफ्फरनगर की रुखसार धर्म परिवर्तन करती है, हिंदू बन जाती है, हिंदू लड़के से शादी करती है और उसके बाद 3 साल के बाद उसके साथ कैसा रवैया अपनाया जा रहा है। लड़के का जीजा उसके साथ बदसुल्की करने की बातें करता है और लड़का 3 साल बाद यह कहता है कि मैं जानता ही नहीं। और जब यह तस्वीर सामने खासतौर पर रुखसार उर्फ माही ने रखी, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि शादी की अपनी तस्वीरों को भी साझा रुखसार उर्फ माही ने मीडिया के सामने किया है। और ये एक समाज के लिए आईना है जो भगवा लव ट्रैप का शिकार हमारी मुस्लिम बहन बेटियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या खुलासे रुखसार उर्फ माही ने किए हैं, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने सुना रुखसार की बात को, जो रुखसार ये साफ तौर पर कह रही है कि वो अपने घर अब कैसे जाएगी, क्योंकि उसके परिवार वाले तो उसे मार ही डालेंगे। और रही मुस्लिम बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात, तो रुखसार यहां तक कह रही है कि प्रदेश में यह कहा जाता है कि मुस्लिम बहन बेटियों को इंसाफ दिलाया जाता है। मैंने मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाया, तो क्या मेरे को इंसाफ मिलेगा? यह उन तमाम लड़कियों के लिए मिसाल की तस्वीर है, खासतौर पर जिन्हें हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा कि कैसे भगवा लव ट्रैप के जाल में मुस्लिम बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है। इस पर एक डॉक्टर मिराज हुसैन लिखते हैं, कृपया इस पीड़ित को हमारे संपर्क में लाने की कृपा करें, हम हर प्रकार से इसकी लीगल मदद करेंगे। इसी के साथ साथ एक इशरत अली लिखते हैं, मुसलमान भाई और बहनों, अगर आप लोग अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में तो इसकी सजा मिलेगी ही। मेरी प्यारी बहनें, इस्लाम की शहजादियों, अपने ऐसे गलत हरकत से बाज आ जाओ। अपना ईमान और अपने बाप दादाओं की पगड़ी को दागदार होने से बचा लो। ये कौम जो तुम्हें हजारों सपने दिखाकर तुम्हारी दुनिया खुशियों से भर देने का लालच देती है, ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत को शर्मसार करेंगे, इसके सिवा तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। यही रुखसार उर्फ माही के साथ हुआ है, जिसको लेकर के तमाम लोग अपना बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नूरुद्दीन लिखते हैं कि अभी भी कोई रुखसार अगर माही बनने का सोच रही है तो समझ जाओ
यहां तो सिर्फ जीजा को परोसना चाहता था, आगे हो सकता है कि पूरे मोहल्ले को परोसा जाए और फिर लावारिस होकर ऐसे ही या इससे भी बदतर भटका दिया जाए, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। हर एक तस्वीर से आपको यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।